नीलम नगर, एक ऐसी सल्तनत जिसके दरो दीवार सुनहरी पत्थरों की चमक से रोशन थे। यहाँ का आसमान हमेशा नीला, दरियाओं का पानी शफाफ और हवा में फूलों की महक बसी रहती थी। महल के चारों तरफ रंगीन बागात थे जिनमें तितलियां रक्स करती थीं। इन्हीं बागात के दरमियान एक नर्म धूप की किरणों में नहाई हुई खड़ी थी शहजादी माहे-गुल। माहे-गुल नीलम नगर के बादशाह शहंशाह ज़ैगमुद्दीन की अकलौती बेटी थी। इसके हुस्न के किस्से दूर दूर तक फैले थे, मगर इसका दिल गुरूर से खाली था। वो हर सुबह अपने बाग में जाती, शबनम में भीगे फूल चुनती, तितलियों से बातें करती और कहती, कुदरत ही सबसे बड़ा जादू है, इंसान को इससे बढ़कर कुछ नहीं चाहिए। एक सुबह शहजादी अपने कमरे में बैठी थी। उसी लम्हे एक परवाना उसके हाथ पर आ बैठा। परवाने के पर चमक रहे थे जैसे किसी ने उन पर नीला गुबार छिड़क दिया हो। शहजादी ने नरमी से कहा, छोटी जान, तू कहाँ से आया है? आपू। लेकिन परवाना जवाब देने के बजाय चमकने लगा। उसकी रोशनी तेज होती गई। फजा में एक हल्की सी धुंध छा गई और अचानक रोशनी के दायरे में एक औरत का साया नमूदार हुआ। वो औरत बुलंद कामत, चांदी जैसे बालों वाली, आंखों में सुर्ख चमक लिए खड़ी थी। उसके होंठों पर एक इसरार भरी मुस्कुराहट थी। सलाम हो नीलम नगर की चांद सी शहजादी पर, उसने नर्म मगर पर असर आवाज में कहा। माहे-गुल चौंकी। तुम कौन हो? औरत ने कदम आगे बढ़ाया। मैं हूँ ज़हरा, हुस्न के इसरार की निगहबान। मैं उन सबको इनाम देती हूँ जो खूबसूरती के हकदार होते हैं। शहजादी ने हैरत से उसे देखा। मैं तो हुस्न की तलबगार नहीं, जो मिला है वो कुदरत का करम है। ज़हरा के चेहरे पर लम्हा भर के लिए नरमी आई, मगर फिर उसकी आंखों में सुर्ख रोशनी लपकी। याद रखना माहे-गुल, हर हुस्न एक दिन मांद पड़ता है। ये कहकर उसके गिर्द धुंध छा गई और वो लम्हों में गायब हो गई। रात को जब नीलम नगर पर चांद की रोशनी छा गई, शहजादी के कमरे की खिड़की से नीली रोशनी अंदर आई। वो आहिस्ता से बिस्तर से उठी। कमरे के दरमियान में एक चमकता हुआ आईना रखा था जो पहले कभी नहीं था। उसके गिर्द नीली धुंध थी। माहे-गुल करीब गई, आईने में अपनी परछाई देखी, मगर वो परछाई जैसे मुस्कुरा रही थी खुद ब खुद। फिर आईने के अंदर से एक आवाज उभरी, माहे-गुल, तुम दुनिया की सबसे हसीन हो, मगर तुम्हारा हुस्न वक्त के साथ खत्म हो जाएगा। माहे-गुल का दिल धड़कने लगा। शहजादी के दिल में खौफ और तजस्सुस दोनों जा गए। उसने संदूक को छुआ तो उसमें से एक लतीफ खुशबू निकली। माहे-गुल ने संदूक बंद किया, मगर सारा दिन उसका जहन वही अटका रहा। वो तन्हा वापस आई और बिस्तर के पास जाकर संदूक को दोबारा देखा। वो चमक रहा था जैसे किसी ने उसे अंदर से जलाया हो। उसने ढक्कन खोला। अंदर से रोशनी फूटी, नीली, सुनहरी और गुलाबी। एक नर्म सी खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। रोशनी के साथ एक नर्म सरगोशी उभरी। ये तुम्हारी आजमाइश का आगाज है। सब की नर्म हवा महल की खिड़कियों से अंदर दाखिल हो रही थी। शहजादी माहे-गुल आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलती है। कमरा खुशबू से भरा हुआ है। वही संदूक एक नई चमक के साथ जगमगा रहा था। इसने ढक्कन खोला तो अंदर से नीले और गुलाबी रंग की रोशनी के साथ एक जादुई मेकअप बॉक्स नमूदार हुआ। इसके अंदर नाजुक सी शीशियां थी जिनमें रंग, खुशबू रची हुई थी। सेंगतेन, दिल के अंदर एक छोटा सा तजस्सुस उभरा जैसे कोई नाजुक चिंगारी। संतिन, वो आईने के सामने जाकर बैठी। अगर ये वाकई जादू है तो शायद सच जानने के लिए इसे आजमाना पड़ेगा। इसने हल्की सी शीशी उठाई, इसमें से फूलों की महक निकली और इसने आहिस्ता से लिप रंग लगाया, फिर काजल लगाया, इतना गहरा कि फूल 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 की महक निकली, जैसे आसमान ने अपने रंग उसकी पलकों पर बिखेर दिए हों। फिर से आईना चमकने लगा। फजा में चमकदार जर्रात उड़ने लगे। माहे-गुल के चेहरे पर ऐसी रोशनी छा गई कि जैसे सुबह का सूरज खुद उससे जन्म ले रहा हो।
उसने खुद को देखा, मगर आईने में जो अक्स था वो उससे ज्यादा हसीन, ज्यादा जादुई था। फिर से बाकी बहुत सारी बातें हैं। अगले दिन जब वो महल के बाग में निकली तो खादिमाएं दम बखुद रह गई। शहजादी, आप तो जैसे कोई देवी बन गई है, उनके लबों से बेख्तियार निकला। माहेगुल के दिल में एक नरम सी मुस्कुराहट आई। उसने सोचा शायद जहरा का जादू वाकई सच था। फिर से चंद दिनों में नीलम नगर के कोचा कोचा में शहजादी के हुस्न के चर्चे होने लगे और लोग कहते वो इंसान नहीं, रोशनी की मूरत है। एक दिन वजीर खास महल आया, दरबार में झुककर अर्ज की, शहजादी आलिया, राया आपकी खूबसूरती के सामने खुद को हकीर समझने लगी है। पहले गुल ने सुनकर मुस्कुराया, मगर उसकी आंखों में एक नया तासुर था, जैसे गुरूर की हल्की सी चमक। अगली सुबह जब शहजादी बाग में गई तो देखा एक गुलाब का फूल मुरझा चुका था। पहले तो उसने ध्यान ना दिया, मगर अगले दिन झील का पानी मांद पड़ गया। तीसरे दिन परिंदे गाना छोड़ गए। हर बार जब वो सिंगार करती, महल की फजा में रोशनी तो बढ़ती, मगर नीलम नगर का रंग कुछ मध्यम हो जाता। फिर एक रात वो आईने के सामने बैठी थी। उसने लिप रंग लगाया, काजल फैलाया, मगर आईने के अंदर से हंसी की आवाज आई। वो चौंक गई। आईने में जहरा का अक्स नमूदार हुआ। जहरा हंस रही थी। क्या कहा था मैंने? हर हुस्न एक आजमाइश होता है माहे गुल, तुमने आजमाइश को इनाम समझ लिया। माहे गुल ने गुस्से से कहा, मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, मैं सिर्फ वही कर रही हूं जो तुमने दिया। जहरा की आंखों में सुर्ख चमक उभरी। जादू हमेशा कुछ न कुछ लेता है शहजादी, तुम्हारे हुस्न का बोझ जमीन बर्दाश्त नहीं कर पा रही। एक पंसा गायब हो गया, मगर आईने की चमक कम न हुई। अगले दिन नीलम नगर के दरिया आधे खुश्क हो गए। बागों में रंग उड़ने लगे, फूलों ने खुशबू देना छोड़ दी और लोगों के चेहरों से मुस्कुराहट गायब हो गई। इन्हीं दिनों कई महीनों बाद सल्तनत में वापस आया शहजादा एयान। वो एक बहादुर और नरम दिल जवान था जो सरहदों पर अमन कायम करने गया था। जब वो वापस आया तो उसने नीलम नगर को पहचाना ही नहीं। दरख्त मुरझाए हुए, फजा भारी और लोगों के चेहरे वीरान। उसने हैरत से कहा, ये वही सल्तनत है जिसे मैं छोड़कर गया था। पहली बार उसने माहे गुल को देखा। वो लम्हा जैसे रुक गया। शहजादी तख्त पर बैठी थी। उसके गिर्द नीली रोशनियों का हाला, बालों में चमकदार मोतियों का जाल, चेहरे पर आसमानी नूर। मगर एयान की आंखों में अश्क आ गए। माहे गुल, तुम तो बदल गई हो, शहजादी ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा। बदला नहीं, निखरी हूं। शायद अब मैं तुम्हारे लिए ज्यादा हसीन हो गई हूं शहजादे। एयान ने दुख भरी आवाज में कहा, हसन जब दिल को ढांप ले तो वो जहर बन जाता है। तुम्हारी रोशनी अब नीलम नगर के लिए अंधेरा बनती जा रही है। शहजादी का चेहरा लम्हा भर के लिए नरम पड़ा, मगर फिर आईने की नीली चमक उसके गिर्द फैल गई। ये सब तुम नहीं समझोगे एयान। जादू एक बार छू ले तो वापस नहीं जाता। उसकी आंखें बंद हुई और उसके चेहरे से नीली शाएं फूटने लगी। पूरा महल लरज गया। नीलम नगर के दरिया अचानक खुश्क होने लगे। फूल, परिंदे और दरख्त अपनी सांसें रोकने लगे। इसी लम्हे आसमान पर एक तेज रोशनी उभरी। बादलों के बीच से एक नूरानी पैकर नीचे उतरा। परी नीलम। उसके कदम जमीन पर पड़ते ही हर चीज थम गई। हवा रुक गई, वक्त जैसे ठहर गया। परी नीलम ने शहजादी की तरफ देखा। माहे गुल, तुम्हारे हसन का जादू तुम्हारी दुनिया को खा रहा है। अगर तुमने इसे न रोका तो तुम्हारे नीलम नगर की मिट्टी भी पत्थर बन जाएगी। शहजादी के दिल में खौफ जागा, मगर जबान ने इनकार किया। मैंने तो सिर्फ खूबसूरती चाही थी, तबाही नहीं। परी नीलम ने नरमी से कहा, फिर तुम्हें अपनी रोशनी कुर्बान करनी होगी, वही रोशनी जो तुम्हें लाफानी बनाती है।
शहजादी ने खामोशी इख्तियार कर ली। उसके चेहरे पर आंसू का एक कतरा गिरा और जमीन पर पड़ते ही वो कतरा नीली चमक में बदल गया, जैसे जमीन खुद रो रही हो। परी ने आहिस्ता कहा, ये आंसू तुम्हारी निजात का दरवाजा हो सकता है, मगर अगर तुम देर करोगी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। नीलम नगर का आसमान, जो कभी नीले चमकते सितारों से भरा रहता था, आज सियाह धुएं से ढक चुका था। महल के हर कोने से नीली रोशनी अब एक खौफनाक सुर्खी में बदलने लगी थी। से शहजादी माहे गुल अपने कमरे में अकेली बैठी थी। आईने के सामने वही जादुई सिंहार का बॉक्स रखा था, मगर आज वो जगमगा नहीं रहा था। अचानक आईना लरजने लगा। रोशनी के बीच जहरा का अक्स उभरा, मगर इस बार इसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं थी, बल्कि सख्ती थी। माहे गुल ने धीमी आवाज में कहा, मैंने हुस्न चाहा था, तबाही नहीं। जहरा के चेहरे पर एक लम्हे को नरमी आई। वापस वही बनना चाहते हो तो एक रास्ता है, मगर वो कुर्बानी मांगता है। तुम्हें अपनी रोशनी, अपनी चमक, अपनी जादुई ताकत खुद खत्म करनी होगी। माहे गुल की आंखों से आंसू बहने लगे। अगर इसी से मेरा नगर बच सकता है तो मैं सब कुर्बान कर दूंगी। इसी लम्हे दरवाजा जोर से खुला। शहजादा इयान अंदर आया। माहे गुल, मैं तुम्हें खोने नहीं आया, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। इयान ने उसका हाथ थाम लिया। मैं तुम्हारे साथ हूँ। एक तेज रोशनी पूरे महल में फैल गई। हवा चीख उठी, आईना टूट गया, फूलों ने दोबारा खुलना शुरू किया, दरिया बहने लगे, परिंदों ने गीत गाए। महल की रोशनी अब नर्म, हकीकी और सुकून भरी थी। चंद लम्हों बाद हवा में खुशबू फैली, एक नरमी, एक रोशनी, एक चमक, जैसे किसी ने जमीन को बोसा दिया हो। तुम ठीक हो? इयान ने सर उठाया। माहे गुल उसके साथ खड़ी थी। उसके सांस में जैसे सांस आ गया हो। दोनों बाग में गए और एक दूसरे में खो गए। दोनों हंसे, खुशी रहने लगे।